कई लोग मेरे से व्हाट्सएप पे ही लड़ पड़े कि सर आप तो बड़ी बात कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, हम तो 50,000 से 50,000 कमा लेते हैं। तो हम उसे इतना मैनेज कर लेते हैं कि अब वो बाजार कहीं जाए हम लॉस में नहीं आएंगे। वी आर आउट ऑफ लॉस। सर 50,000 रुपये कमाने हैं, 1 लाख की कैपिटल है। 50,000 रुपये कमाने हैं, 2 लाख की कैपिटल है। तो हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं 50%, 60% महीने की रिटर्न। नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। हमें लॉस नहीं लेना है। ये बात रोज़ सुबह 10 दफ़ा कॉपी पे लिखिए, लॉस नहीं लेना है। और इसके लिए हमें क्या करना है कि लॉस ना हो? हमें इसके लिए हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक वाधवा है और मैं नोएडा से आया हूँ। आप लोग जानते हैं कि मेरा एक पहले भी वीडियो आया था। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे व्यूज़ आए। तो इसीलिए मैं शायद यहाँ दोबारा आया हूँ, क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारे मुझे सवाल मिले, बहुत सारे मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आए। बहुत सारे लोगों ने मुझे अच्छा भी बोला व्हाट्सएप पर, 1-2 लोगों ने अच्छा नहीं भी बोला। और अच्छा क्यों नहीं बोला वो भी मैं शेयर करूँगा, अच्छा क्यों बोला वो भी बताऊँगा। लेकिन कुल मिला के हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे एक प्रॉफिटेबल जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। हम कैसे अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। हम कैसे अपने आप को इस तरह से बना सकें कि हम अगर बहुत अच्छे प्रॉफिट में नहीं हैं, तो हम लॉस में भी नहीं हैं। और जब हम अपने लॉसेस को कंट्रोल करने लगेंगे, तो प्रॉफिट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आने लग जाएगा। सबसे पहला सवाल कि प्रॉफिट में कैसे आया जाए? प्रॉफिट में आने का दोस्तों सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है कि आप अपने ट्रेड्स को एक बेटर तरीके से लीजिए। ट्रेड लेने से पहले ये सोचिए कि ये ट्रेड मैं क्यों ले रहा हूँ? इस ट्रेड को लेने की वजह क्या है? क्या मैं इससे प्रॉफिट निकाल पाऊँगा? ये सब चीज़ें हमें सोचनी है ट्रेड लेने से पहले। क्या इस ट्रेड का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो मेरे फ़ेवर में है? अगर रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ₹30 का लॉस देना चाहता हूँ, तो क्या ₹90 मुझे मिलते हैं या ₹120 मुझे मिलते हैं? इसके लिए मैं क्या स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करूँगा? क्या मैंने इसमें कोई हेज लिया है या नहीं? क्या अगर मेरी ये पोज़ीशन लॉस में चली गई तो मैं इस पे क्या स्ट्रिक्ट एसएल ले रहा हूँ या नहीं? यही सब चीज़ें हमें ये ट्रेड लेने से पहले सोचनी हैं। अब ट्रेड लेना कैसे है? तो देयर आर 3-4 मेथड्स ऑफ टेकिंग अ ट्रेड। लाइक पहला, हम चार्ट को फॉलो करें, हम कोई स्ट्रेटजी को फॉलो करें, हम किसी एक ऐसे मेथड को फॉलो करें कि जिसमें कि मुझे ये पता लगे कि यहाँ बाय है या यहाँ सेल है, या हम कोई एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग शुरू कर दें। अभी सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या है हम उस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन यही 3-4 तरीके हैं ट्रेड लेने के। अब हमने ट्रेड ले लिया, जो भी हमें समझ आया एज़ पर द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, हमने एक ट्रेड ले लिया। तो अब हमें उसमें सोचना नहीं है कि क्या करना है। जब ट्रेड ले लिया तो या तो ये स्टॉप लॉस कटेगा या ये टारगेट की तरफ जाएगा। अब इसमें दोबारा हम अपना माइंड को डाइसी करें तो वहाँ पे ट्रेड खराब हो जाएगा। तो हमें पहले तो अपने माइंड को स्टेबल करना है। हमें ट्रेड लेने के बाद अपने माइंड में सिर्फ एक पॉजिटिविटी रखनी है कि या तो ये एसएल कटेगा या ये स्टॉप लॉस जाएगा। बीच में कोई काम नहीं होगा। बीच में फिर ये नहीं सोचना, अरे यार मुझे ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, चलो मैं भैया से फ़ोन कर लूँ, चलो मैं सर को फ़ोन कर लूँ। ये सब नहीं करना है। ये सब चीज़ें जो करनी है ये आपको ट्रेड लेने से पहले करनी है। वंस यू आर इन द ट्रेड, यू हैव टू राइट द ट्रेड। या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। सो दिस शुड बी द वन मेथड ऑफ टेकिंग अ ट्रेड। सेकेंडली, अगर आप किसी चार्ट को फॉलो कर रहे हैं तो चार्ट आपको खुद बताएगा कि आपकी डायरेक्शन में चल रहा है या आपसे विपरीत चल रहा है। अगर वो आपसे विपरीत चल रहा है तो आप स्टॉप लॉस काटिए। आपकी डायरेक्शन में चल रहा है तो कीप ऑन राइडिंग। अब आपने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया और आपको लगता है ये ऊपर जाएगा ट्रेड, जो भी आपका बाय या सेल का ट्रेड है, तो अगर वो आपकी डायरेक्शन में चल रहा है एंड यू आर इन प्रॉफिट और एक बार आप 30-40 पॉइंट के प्रॉफिट में आ जाते हैं तो आप अपने एसएल को मूव करके कॉस्ट पे ले आइए, सो दैट नाउ एटलीस्ट यू आर नॉट इन लॉस। और उसके बाद एसएल को हम ट्रेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक तरीका है ट्रेड लेने का, सही तरीका है ट्रेड लेने का, रादर आई शुड से। तो इस तरह से हम अगर अपनी ट्रेडिंग की एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करेंगे, डाइसी माइंड से निकल के एक स्टेबल माइंड की तरफ आएंगे और जो हमने कर दिया उस पे हम खुद कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो हम हमेशा ट्रेड से
प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे। अगर हम खुद ही डाइसी रहेंगे, यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मेरा लॉस तो नहीं आ जाएगा, तो होगा क्या कि जैसे ही वो स्टॉप लॉस की तरफ आएगा, आप कहोगे अरे छोड़, ये भी ट्रेड लॉस में गया, मैं तो लॉस में आता ही हूँ हमेशा। आप वेट ही नहीं करेंगे और वो ट्रेड लॉस में दोबारा कटेगा और आप उससे प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हमें बहुत स्टेबल, बहुत कूल माइंड, बहुत स्ट्रैटेजी को समझते हुए, जो भी हमें सिस्टम को फॉलो करना है, वो समझते हुए हमें ट्रेड लेना है। तो ट्रेड का तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा, हमें कोई भी ट्रेड लेना है, किसी भी तरीके से लेना है, तो हमें उसकी पोजीशन साइजिंग को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलना है। अगर मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे एक ट्रेड में सिर्फ 10,000 ही रुपए लगाने हैं, और 10,000 रुपए लगाने हैं तो मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस जो लेना है, वो 1,000 का ही लेना है। तो मेरी कैपिटल पे जो मेरा लॉस होना चाहिए, वो एक ट्रेड में 1,000 होना चाहिए। तो अगर 1 लाख की मेरी कैपिटल है और 1,000 का लॉस है, दैट मीन्स हम 1% लॉस के लिए एक ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर हम इस रेशियो को फॉलो करेंगे और हम इस रेशियो से चलेंगे, तो हमारे जो लॉसेस होंगे वो कम होंगे और जो हमारे प्रॉफिट होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि हम 1:2, 1:3 के लॉस और प्रॉफिट के रेशियो में चलेंगे। सेकेंडली, मेरे पास जो बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, 500 से भी ज़्यादा मैसेज आए लास्ट टाइम के वीडियो के बाद। तो लोगों का अक्सर मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ और उस पे लोग मेरे पे गुस्सा हो जाते हैं कि सर आप कैसी बातें करते हैं। फिर मैं उनसे कहता हूँ बात आप ऐसी करते हैं, मैं ऐसी नहीं करता हूँ। जैसे कि मैं उनसे सबसे पूछता हूँ, भाई आपकी कैपिटल कितनी है? क्योंकि अगर हमें सेलिंग में जाना है तो हमारे पास बड़ी कैपिटल होनी चाहिए, और बाइंग में जाना है तो छोटी होनी चाहिए। अगर आपके पास छोटी कैपिटल है और आप बाइंग करना चाहते हैं, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट, क्योंकि मैं एक सेलर हूँ, तो मैं आपको उसके लिए गाइड ही नहीं कर सकता। ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल चाहिए ज़्यादा। अब जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपकी कैपिटल कितनी है, अमूमन लोगों का जवाब है सर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। 90% लोगों की कैपिटल लाख से 2 लाख के बीच में है। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि सर आपको इससे एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्केट रिटर्न क्या है? तो लोग कहते हैं सर 50,000 लाख रुपए कमाई हो जाए, हमारा बहुत खुश हैं। अब मैं उनसे कहता हूँ भाई इसकी थोड़ी रिवर्स कैलकुलेशन करो। 2 लाख की कैपिटल है, लाख रुपए महीना आप कमाना चाहते हो, दैट मीन्स 50% रिटर्न इन ए मंथ, दैट मीन्स 600% रिटर्न इन ए ईयर। बैंक हमें कुल 7% दे रहा है एक साल में और आपकी एक्सपेक्टेशन 600% है। तो आप तो लॉस करे बगैर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि आप उस एग्रेशन से खेलेंगे या उस एग्रेशन से ट्रेड करेंगे कि आपको तो 600% रिटर्न निकालनी है। तो मैं तो भाई इससे सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी अपनी रिटर्न जो है वो 15 से 18% है। बहुत मार्केट हम पे मेहरबान हो गई, मार्केट इज वेरी काइंड टू अस इन सम ऑफ द ट्रेड्स। तो हम 24% तक निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो आप किसी भी बड़े ट्रेडर से मिलेंगे, किसी भी अच्छे ट्रेडर से मिलेंगे, तो उसकी रिटर्न वेरी करेगी 20% से 30% के बीच में, यानी कि 2 से 2.5% के बीच में। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? जो लोग मेरे को अप्रोच करते हैं, सर 50,000 रुपये कमाने हैं, 1 लाख की कैपिटल है। 50,000 रुपये कमाने हैं, 2 लाख की कैपिटल है। तो हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं 50%, 60% महीने की रिटर्न? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। तो एक्सपेक्टेशन को जो है अपना कम करिए। अगर आप एक रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन पे काम करेंगे और मार्केट से एक रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन की उम्मीद करेंगे, मार्केट आपको रिज़ल्ट देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। लेकिन हम सोचेंगे 500-600% साल का मिलेगा, नहीं मिल सकता, मुमकिन ही नहीं है। बहुत बड़े-बड़े ट्रेडर्स का मैं नाम ले लूँगा, जैसे कि एक मिस्टर वॉरेन बफेट हैं, आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा। मिस्टर वॉरेन बफेट की पिछले कई साल का सीएजीआर जो है, दैट इज़ 18 टू 20%। तो जब इतने बड़े ट्रेडर का 18 टू 20% है, तो आप और मैं तो बहुत छोटे-छोटे ट्रेडर हैं। हम लोगों का कैसे हो सकता है इतना बड़ा रिटर्न? नहीं हो सकता। सो वी शुड हैव अ वेरी लोअर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मार्केट। 1 से 2% की रिटर्न आएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी रिटर्न है, क्योंकि इस तरह की रिटर्न मार्केट में और किसी भी चीज़ में नहीं है। आप दुकान खोलते हैं, आप फैक्ट्री खोलते हैं, आप एफडी करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बस दिस इज़ द एंड लिमिट ऑफ इट। इससे ऊपर की रिटर्न कहीं नहीं है। हाँ, बहुत ही कोई अच्छा आपका लुक्रेटिव बिज़नेस है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इससे बेटर कोई लुक्रेटिव बिज़नेस है तो उसी को करिए, फिर स्टॉक मार्केट करिए ही मत, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इससे ज़्यादा की रिटर्न उम्मीद करना गलत है, जो कि मतलब मैंने नहीं देखा किसी ट्रेडर की आती है। फिर ऑप्शन बाइंग और वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। मैं ऑप्शन सेलर हूँ और ऑप्शन सेलिंग में पैसा लगता है बड़ा,
बड़े से मेरा मतलब है कम से कम 5 लाख 20 लाख 25 लाख या इवन 1 करोड़ ऑफ रुपीज़, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। अब इसमें हम लोग करते क्या हैं, हम ऑप्शन सेलिंग क्यों करते हैं? ऑप्शन सेलिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम ऑप्शंस को बेचते हैं तो ऑप्शन के अंदर 5 कंपोनेंट होते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा एंड रो। तो जो उसमें थीटा वाला कंपोनेंट है, तो वो थीटा एक ऐसा कंपोनेंट है जो डिके होता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमने 44,000 की बैंक निफ्टी की कॉल बाय करी या सेल करी, उसका आज प्राइस 400 है मान लीजिए। अगर वो यहीं खड़ा रहा बाजार 2 दिन तो वो 400 वाला प्राइस ऑटोमेटिकली 300 आ जाएगा, जबकि बाजार वहीं का वहीं खड़ा है। तो ये जो 100 रुपए कम होएंगे ऑप्शन की कीमत में, इसी को हम डिके बोलते हैं और इसी को ही थीटा बोलते हैं। थीटा डिके होएगा यानी कि ऑप्शन का प्राइस कम होएगा। ऑप्शन में एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एक थीटा वैल्यू होती है। तो ये थीटा जो है ये डिके होता है, इसको ये रोज उसकी 50 60 100 रुपए एक फिक्स वैल्यू में कम होता रहता है। तो जैसे-जैसे वेडनेसडे को ऑप्शन हमने मान लीजिए बाय करी या सेल करी, तो उसका वैल्यू अगर 400 है, तो अगर वही 44,000 का बाज़ार 44,000 पे ही खड़ा है और अगला वेडनेसडे आ गया, तो सुबह वो 80 रुपए का खुलेगा। तो उसमें 432 से 80 रुपए तक का जो है वो थीटा डिके हो गया, अगर बाज़ार वहीं खड़ा है और अगर वहीं 44,000 पे ही वो एक्सपायर हो जाएगा बुधवार के दिन, तो वो 80 भी ज़ीरो हो जाएँगे। दैट मीन्स कि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू और थीटा वैल्यू 2 कंपोनेंट होते हैं। थीटा डिके होता है, इसलिए हम उसे अपनी तरफ लेके चलते हैं, इसलिए हम ऑप्शंस को सेल करते हैं। अब हमने कोई ऑप्शन सेल कर दी, तो उसमें लॉसेस अनलिमिटेड हो सकते हैं, तो इसीलिए हम उसको हेज करके चलते हैं। हेजिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने 44,000 की कॉल को सेल करा और वो 400 रुपए की सेल हुई, तो मैं 44, 400, 500, 600 जितना मेरा रिस्क एपेटाइट है, उस हिसाब से रिस्क को कैलकुलेट करके मैं जो हूँ इसमें हेज ले लूँगा। जैसे ही मैंने हेज लिया तो मुझे ये पता लग गया कि अब बाज़ार यहाँ से कहीं चला जाए, कितना ही ऊपर चला जाए, मेरा लॉस आज के दिन ही फिक्स हो गया। तो इसको हम हेज बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमें ट्रेडिंग करनी है बड़े पैसे से। बड़ा पैसा मीन्स मैं 1 करोड़ रुपए को आज बड़ा पैसा बोलता हूँ या 50 लाख को भी बड़ा बोलता हूँ। तो अगर हम 50 लाख से कर रहे हैं, तो 50 लाख का हम प्रीमियम बाय नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी रिस्की। तो इसलिए हम जब बड़े कैपिटल से काम करते हैं और हमारी अपेक्षा केवल 1 से 1.5% महीने की है या 2% की है, तो अगर मुझे 2 लाख रुपए महीना कमाना है तो मेरे पास 1 करोड़ होना चाहिए। ये एक स्वाभाविक कैलकुलेशन है एंड दिस इज़ व्हाट वी एक्चुअली मतलब बैक ऑफ द कैलकुलेशन हम मतलब बैक ऑफ द माइंड हम ये कैलकुलेशन लेके चलते हैं कि अगर हमें 2 लाख रुपए कमाने हैं और ऑप्शन सेलिंग करनी है, तो कम से कम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। किसी को 1 लाख कमाना है 2% के उससे, तो 50 लाख रुपए होने चाहिए। तो दिस इज हाउ वी डू अ रिवर्स कैलकुलेशन। अब इसमें कई लोग मेरे से व्हाट्सएप पे ही लड़ पड़े कि सर आप तो बड़ी बात कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, हम तो 50,000 से 50,000 कमा लेते हैं। भाई वो आप ऑप्शन बाइंग में कमा लेते हो। ऑप्शन बाइंग में मेरे पास आज तक का कोई ऐसा वो नहीं है, 2-4 ट्रेडर्स को छोड़ के जो बहुत बड़े-बड़े ट्रेडर हैं, कि वो ऑप्शन बाइंग में पैसा कमा पाए हों। लेकिन ऑप्शन सेलिंग का मेरे पास कम से कम 100 लोगों को मैं जानता हूँ, जो सीख के कमा पा रहे हैं। तो मैं उसी की बात करता हूँ। ऑप्शन सेलिंग थोड़ा ईज़ी भी है समझना और उसके लिए इतनी ज़्यादा बहुत आपको डीप नॉलेज नहीं चाहिए ऑप्शंस की। व्हेयरएज़ व्हेन यू आर बाइंग ए ऑप्शन, यू शुड हैव अ वेरी डीप नॉलेज ऑफ ब्रेकआउट्स, यू शुड हैव अ वेरी डीप नॉलेज ऑफ मोमेंटम, प्राइस एक्शन की उसमें नॉलेज चाहिए। जबकि ऑप्शन सेलिंग के लिए हम सिर्फ एक ऑप्शन का पेयर बनाते हैं, हम सेल करते हैं और उसके बाद हम वेट करते हैं क्योंकि थीटा डिके होता रहेगा। जब वो थीटा डिके होने लग जाता है, हमारे फेवर में पोजीशन आ जाती है, हम उसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पूरे हफ्ते मैनेज करते हैं। उस मैनेजमेंट में ये होता है कि हमारे को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रॉफ़िट आने लगता है। फिर एक वक़्त ऐसा आता है, अगर वो पोजीशन पूरे हफ्ते हमारे फेवर में रहती है, तो हम उसे इतना मैनेज कर लेते हैं कि अब वो बाज़ार कहीं जाए, हम लॉस में नहीं आएँगे। वी आर आउट ऑफ लॉस। तो ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है व्हेन वी डू ऑप्शन सेलिंग। जबकि ऑप्शन बाइंग में यू आर ऑलवेज ऑन द वर्ज ऑफ एज कि भाई अब कहीं मेरा लॉस ना शुरू हो जाए। 100 पॉइंट प्रॉफिट में आने के बाद भी 40 पॉइंट माइनस में आ सकती है पोजीशन।
अभी सेलिंग में सबसे ईज़ी एक स्ट्रैटेजी है जिसको लोग स्ट्रैडल बोलते हैं। स्ट्रैडल लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमने बाज़ार खुला, सवा 9 बजे देखा बाज़ार, 9:20 तक, 9:25 तक आए, स्ट्रैडल बेच दिया। स्ट्रैडल मतलब कि कॉल और पुट दोनों एक ही स्ट्राइक वैल्यू की। मान लीजिए बाज़ार अभी 44,000 चल रहा है बैंक निफ्टी, तो 44,000 की कॉल भी बेच दी, 44,000 की पुट भी बेच दी, तो उसको कहते हैं स्ट्रैडल बेचना। अब हमने स्ट्रैडल बेच दिया क्योंकि ये लोग, बहुत सारे लोग जो होते हैं नए-नए, वो इधर-उधर से सुन के आते हैं कि भई स्ट्रैडल बेचना है, स्ट्रैडल बेचना है। अब मान लीजिए साढ़े 9 बजे या 10 बजे एक बाज़ार में स्पाइक आया, 500 पॉइंट का आ गया, तो क्या आपको पता है कि स्ट्रैडल को कैसे मैनेज करना है? स्ट्रैडल का हेज कितनी दूर लेना है? स्ट्रैडल को किस तरीके से मैनेज किया जाता है? कितनी कैपिटल से स्ट्रैडल बनाए जाते हैं? तो इसीलिए सब लोगों का लॉस होता है क्योंकि ज्ञान अधूरा है। तो स्ट्रैडल बेचना बहुत आसान है, लेकिन स्ट्रैडल मैनेज करना इतना ही डिफ़िकल्ट है। बहुत 100 बार में से हो सकता है 5 बार स्ट्रैडल आपके फ़ेवर में भी आ जाए, और कई दफ़ा आ भी जाता है कि आपने सुबह 9:20 पे स्ट्रैडल बेचा और साढ़े 3 बजे देखा तो वो आपको 50 पॉइंट का प्रॉफ़िट दे चुका है। तो आपको लगता है अरे मैं तो ट्रेडिंग सीख गया, मैं तो ट्रेडर बन गया। लेकिन वो अगर आपको 10 बार प्रॉफ़िट देगा ना, तो 11वीं बार में सारा ले जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ट्रेड लेने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका होमवर्क करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि समझें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि दिमाग में बिठाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप नहीं समझेंगे तो आप ट्रेड लेने के बाद लॉस में ही आएँगे। ट्रेड लेने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि बाज़ार अगर 500 पॉइंट गिर गया या बाज़ार 500 पॉइंट बढ़ गया तो मैं क्या करने वाला हूँ। उस वक़्त मैं पैनिक में तो नहीं आऊँगा। मैं पैनिक में अगर आता हूँ तो मेरे पास पहले से स्ट्रैटेजी पेपर पे लिखी होनी चाहिए कि मेरे को इस पॉइंट पे ये करना है। इफ़ दैट इज़ नॉट अवेलेबल, आई एम नॉट रेडी फॉर टेकिंग अ ट्रेड। मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। लोग यही गलतियाँ करते हैं। किसी ने यूट्यूब पे देख लिया स्ट्रैडल से बहुत पैसा है, किसी ने देख लिया स्ट्रैंगल से बहुत पैसा है, किसी ने देख लिया ऑप्शन सेलिंग से बहुत पैसा है, लग गए उसमें। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? वी आर एंडिंग अप हैविंग लॉसेस। हमें लॉस नहीं लेना है, हमें लॉस नहीं लेना है। ये बात रोज़ सुबह 10 दफ़ा कॉपी पे लिखिए, लॉस नहीं लेना है। और इसके लिए हमें क्या करना है कि लॉस ना हो? हमें इसके लिए अपनी तैयारी करनी है। एक दिन पहले समझना है कि मुझे आज ये ट्रेड प्लान पे काम करना है। जब मैं एक ट्रेड प्लान लेके बैठूँगा, मार्केट कहीं जाए, आज मैं हूँ, जैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे को टेंशन ही नहीं है, मार्केट कहीं जाए। हमने 9:20, 9:30, 9:50 पे जो ट्रेड ले लिया, हमें पता है कि बाज़ार ऊपर जाएगा तो हमें ये करना है, बाज़ार नीचे जाएगा तो ये करना है। इस पे ये ट्रेड प्लान चलना है, एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल। और इसी वजह से शायद हम अपना गोल अचीव कर पाते हैं, क्योंकि वी आर कॉन्फिडेंटली ट्रेडिंग, वी आर डूइंग आवर ट्रेड्स इन ए वेरी कॉन्फिडेंट वे। और वो कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि हमें ये पता है कि हमें करना क्या है। तो जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं, जितने भी ट्रेडर अभी नए आए हैं बाज़ार में, मैं उनको ये एडवाइस करना चाहता हूँ, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप पूरी कैपिटल से काम मत करिए। सिर्फ़ एक लॉट से कम 2 से 3 महीने प्रैक्टिस करिए। समझिए बाज़ार की क्या किस तरह की मूवमेंट है। समझिए बाज़ार में किस तरह के इरप्शंस आते हैं या किस तरह की स्पाइक्स आती हैं। समझिए कि क्यों थर्सडे या वेडनेसडे वाले दिन ₹8 वाली कॉल 300 हो जाती है और लोगों के स्टॉप लॉसेस उड़ जाते हैं। क्यों हमें ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि कई यूट्यूब्स पे, मैं भी देखता हूँ, यूट्यूब चैनल्स पे बताते हैं, वो सब लोग आपका नुकसान करा रहे हैं। वो बताते हैं कि यूट्यूब पे, जो मैंने भी देखा और मैंने लोगों से अभी फीडबैक भी मुझे मिला कि सर ऐसा किया था, लॉस हो गया। लोग बताते हैं कि 12 बजे जी ₹3 वाली बेच दीजिए, ये तो ज़ीरो ही होनी है। और वो ₹3 वाली खाने को 3 ही रुपए हैं, लेकिन लॉस आप जब बुक करने जाते हैं पता लगता है वो 65-70 हो गई, क्योंकि वो इतनी तेज़ भागती है कि वो आपका अकाउंट ही पूरा वाइप ऑफ कर देती है। आपको सिस्टम समझना है, आपको ये समझना है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और जो भी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं उसका एंड रिज़ल्ट कैसे आएगा, मैनेजमेंट कैसे होगी और हम उससे प्रॉफ़िट कैसे निकाल पाएँगे, ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है। एग्ज़िट, जो एक वर्ड है बहुत छोटा, EXIT, एग्ज़िट। हमें कहाँ स्टॉप लॉस लेना है, हमें कहाँ ट्रेड से एग्ज़िट लेना है। अगर हमने ये समझ लिया, हमारे लॉसेस ही खत्म हो जाएँगे। हम 2-2 रुपए के लॉस लेंगे और 100-100 रुपए की राइड करेंगे, ऐसे ट्रेड मिलेंगे।
अगर हम सिर्फ एक एग्जिट करना सीख लें, राइट एग्जिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग करके राइट एग्जिट ले, प्रॉफिट आएगा ही आएगा। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो उसमें प्रॉफिट आता है या जो मैं करता हूँ? कोई भी स्ट्रैटेजी है जिसको आप सिस्टमेटिकली करते हैं वो प्रॉफिट में एंड अप हो सकती है। जो स्ट्रैटेजीज मैं करता हूँ वो जो कि पोजिशनल स्ट्रैटेजीज हैं, दैट इज़ स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, कैलेंडर। कैलेंडर वो होता है जिसमें हम करंट वीक की जो ऑप्शंस होती हैं उन्हें बेच देते हैं और अगले वीक वाली ऑप्शन से उन्हें हेज कर लेते हैं। अब उसका भी डेल्टा या तो हम मैनेज कर लेते हैं थोड़ा सा, इन्हें डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज भी कहते हैं। तो इसमें हम डेल्टा को मैनेज करते करते अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते जाते हैं। पहले दिन जब हम वेडनेसडे को काम करते हैं तो मान लीजिए हमारा लॉस जो मैक्सिमम लॉस होता है वो अगर 3% का होता है तो अगले दिन हम उसे 2.2 पे लाते हैं, फिर 2 पे लाते हैं, फिर 1.8 पे लाते हैं और धीरे धीरे हम अपने लॉस को स्ट्रक्चर्ड करते हुए कम करते जाते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि हमारा लॉस कम होते 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 प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द वे हाउ वी ट्रेड। ऑप्शन सेलिंग में यही चीज़ें समझने की हैं। पहला, ट्रेड क्यों लेना है। दूसरा, ट्रेड कैसे मैनेज करना है। तीसरा, ट्रेड लेने के बाद अगर स्टॉप लॉस आया तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेना ही लेना है। कोई बात नहीं, कट गया ना स्टॉप लॉस, काट दीजिए, अगला ट्रेड फिर लेंगे, फिर आएगा फिर काटेंगे। 100 बार भी आएगा 100 बार काटेंगे, लेकिन लॉस बड़ा नहीं लेंगे, क्योंकि बाजार में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हर वक्त नहीं रहती है। अगर किसी वीक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है तो अगले वीक भी हो सकता है उससे थोड़ा कम हो, तीसरे वीक वोलेटिलिटी सेटल होएगी ही होएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे 1 महीना बाजार बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहे। तो इसलिए आपको मौका मिलेगा, आप अपने छोटे-छोटे लॉसेस काटिए और बड़े प्रॉफिट की तरफ एम करिए। तो मुझे लगता है आज मैंने थोड़ा-सा अपने ऑप्शन ट्रेडर भाइयों के लिए कुछ अच्छा बताया। ऑप्शन सेलिंग की तरफ आप लोग मोटिवेट होइए, पैसा बनेगा। ऑप्शन बाइंग मुझे नहीं आती, मैं इसलिए किसी को एनकरेज भी नहीं करता। और इसके अलावा किसी का कोई प्रश्न हो तो दोबारा से इस वीडियो के नीचे आप लोग पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। और थैंक्स टू जो स्टॉक कि उन्होंने मुझे दूसरी दफ़ा अपने वीडियो में बुलाया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। और मुझे लगता है कि मेरी जो छोटी-सी नॉलेज है या जो थोड़ा बहुत ज्ञान मैं लेके चल रहा हूँ या जो मैंने सीखा है मार्केट से पिछले 7, 8, 10 सालों में, और जो मैंने अपने पिछली वाली वीडियो में शेयर किया था कि किस तरह से मेरी जर्नी पेनफुल रही और फिर मैंने सीखा और फिर मैं आगे बढ़ा। तो आप लोगों का कुछ लर्निंग कर्व जो है मेरी इस नॉलेज से शायद मैं कम कर पाऊँ और शायद मैं आप लोगों को कुछ दे पाऊँ। तो इसी नोट के साथ आई एम सेइंग थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू जो स्टॉक और थैंक्स टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग द वीडियो। आई रिक्वेस्ट के काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।